दोस्तों, साल 2024 में शनि की साढ़े साती हो रही है। प्रारंभ किन राशियों पर रहेंगी साढ़े साती का साया? साढ़े साती किन राशियों की जिंदगी को बदल कर के रख देगा? साढ़े साती में क्या लाभ या हानि होगी? साढ़े साती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भगवान शनिदेव की कृपा से ही में क्या कुछ हासिल करें होंगे? जी हाँ दोस्तों, साल 2024 कई राशियों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। दोस्तों, जब जब शनिदेव अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो लोगों के जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जिंदगी पल भर में कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती का साया खत्म होगा और शनि की साढ़े साती का साया लगने जा रहा है। उससे पहले शनि की साढ़े साती के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जब जब जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है या फिर भैया आती है तो जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। दोस्तों, जीवन का जो चक्र है इसमें विधाता ने कुछ इस तरीके से हमारी किस्मत बनाई है। किसी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दें कि मेरे अंदर सब खुशियां हैं, या फिर मैं सर्व संपूर्ण व्यक्ति हो, या फिर मेरे को जीवन में सभी चीजें मिली हैं, या फिर मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा कोई कह दे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यानी कि कहीं न कहीं ईश्वर ने एक दूसरे में कुछ न कुछ कमियां रखी है, और वह इसलिए रखी है कि आप इंसान हैं। और कभी भी घमंड न करें, क्योंकि आप जिस दिन घमंड करेंगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, या फिर मैं सबसे ऊपर रहूंगा, मेरे से ऊपर कोई आ नहीं सकता, फिर मेरा ही रुतबा रहेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहां से आपके पतन का समय शुरू हो जाता है। और दोस्तों, देव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए साढ़े साती ढैया और महादशा के रूप में आते हैं। अगर आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती आपको मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य बता देगा। शनिदेव अपनी दशा महादशा साढ़े साती और ढैया में व्यक्ति को इतना ज्यादा रगड़ते हैं कि वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए जानते हैं वह कौन सी राशि है जिसके ऊपर से शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनु राशि से शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। पिछले 7.5 साल से धनु राशि शनि की साढ़े साती की चपेट में थी, जिसके चलते कुछ लोगों को मिला जुला पड़े नाम प्राप्त हुआ तो कुछ लोगों को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती हट जाएगी और वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि, इन दोनों को शनि की साढ़े साती लगेगी। तो वहीं दोस्तों, मीन राशि वह राशि है जिसके ऊपर भगवान शनिदेव की साढ़े साती का दौर प्रारंभ होने वाला है। भगवान शनिदेव मीन राशि वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब आपके जीवन में शनि देव का प्रवेश होने वाला है। अब आपको अपने जीवन का असली टेस्ट मालूम होगा। विपरीत परिस्थिति में आप कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या फिर आप अपने आप को किस प्रकार से संभालते हैं। आप इस सरकार से अपनी जीवन में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, यह अब आपको शनिदेव की साढ़े साती में पता चल जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर अडिग होकर के चलते हैं तो शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शनिदेव आपकी कितनी परीक्षा क्यों न लें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको कार्य करना है। अब चलिए उन दो राशियों के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की साढ़े साती बरकरार है। तो दोस्तों, वो राशि मकर राशि और कुंभ राशि है। आपको बता दें, शनिदेव एक राशि में 7.5 साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि साढ़े साती का दौर 7.5 साल का होता है। मकर राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज रहेगी, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती का अंतिम चरण लाभदायक माना जाता है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। ऐसे शनिदेव का अंतिम 2.5 साल को जो समय है वह आपके लिए काफी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो गया है। अगर आपने पिछले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ कुछ अच्छा किया है तो निश्चित रूप से 2.5 सालों में आपका जीवन बदल जाएगा। वहीं अगर कुंभ राशि वालों के बारे में बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण का प्रभाव शुरू होगा। तो ऐसे में शनिदेव की परीक्षा अभी आपके जीवन में जारी रहेंगी। शनिदेव के प्रभाव से वैसे तो आपको अपने जीवन में काफी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनि देव आपकी लग्न में ही गोचर करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा और भगवान शनिदेव की युति खराब मानी जाती है। आइए जानते हैं इन राशियों को किन किन चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आप शनि की दृष्टि इन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि इनके पास कारोबार भी तेजी से मुनाफा होगा, काम कारोबार बढ़ेगा।
आपके जीवनसाथी की सेहत अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आपके संबंध जो पिछले दिनों में खराब हुए हैं वह भी बेहतर हो जाएंगे। आपका काम आपकी से नहीं बढ़ पा रही थी, अब वो भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। 2.5 साल तक विवादों से दूर रहे, घर परिवार में किसी भी तरीके से वाद विवाद से बचें तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2.5 जो है आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन शनि अंतिम 2.5 साल में धन लाभ पिछले 5 साल के मुकाबले ज्यादा देंगे, यह उनके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के शैली अभी तक 12वीं भाग में चल रहे थे, जिसके कारण उनके खर्चों में अनायास वृद्धि हो रही थी। परेशानियां, बीमारी से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा थी, तो इसमें आप थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। शनि अब किसी व्यक्ति की राशि में आते हैं तो दोस्तों साल के जीवन में बाधा परिवर्तन देखने को हो रही है। प्रारंभ की राशियों पर रहेंगी अपनी मूल का साया राशि कुंभ राशि में आएंगे, तो ऐसे में कुंभ राशि वालों को अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। मान सम्मान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान शनि की शांति में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार में बैलेंस। दोस्तों साल 2024 कई राशियों की जिंदगी में यानी कि कारोबार में उतार चढ़ाव शनि मकर राशि को निकलकर कुंभ में चले जाएंगे, कभी मध्यम हो जाएगी। आने वाले 2.5 साल आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम में बड़े से बड़ा परिवर्तन समाज सेवक से जुड़े हुए जिंदगी पल बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, अभिनेता पता ही नहीं चलता। दोस्तों चलिए जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है, जिनके ऊपर शनि सामाजिक पति का साया शनिदेव होगा और प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों शनिदेव की 7.5 के दरमियान शनि की 7.5 के बारे में कुछ जानकारी जानने की आवश्यकता है। जब जीवन में 7.5 का आरंभ अपने पद से हटवा भी सकता है या फिर भैया विवादों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा विवादों के चलते दोस्तों जीवन का जो चक्र है वाणी के माध्यम से ने कार्यस्थल पर घर परिवार में या फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आज बनाया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। फिर मैं सर्व अंतिम राशि के बारे में बात कर जीवन में सभी चीजें मिली हैं। मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दौर शुरू होने वाला है। व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं चलेगा या फिर ऐसा कोई कह दे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यानी कि कहीं न कहीं आना चाहिए। वहीं लोग ज्यादा कुछ न कुछ कमियां रखी जो मुश्किल परिस्थिति में भी बिना डगमगाए अपने हर कार्य को करते हैं और कभी जो लोग घमंड न करें। परिस्थिति में आप जिस दिन घमंड करेंगे कि मैं चैलेंज को बेहतर हूं, मेरे कर पाते, फिर उस प्रकार मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता या फिर मैं कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना कोई आ नहीं सकता, क्योंकि 7.5 के दरमियान अगर शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए पतन का समय शुरू हो जाता है। पूर्व में और अच्छा काम किया है तो बारे में कहा जाता है साथ ही में शनिदेव आपको रंग से राजा बना देंगे। वहीं अगर आपने पूर्व में किसी और बादशाह के रूप में किसी के साथ अन्याय किया है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास तो फिर आपको शनि के 7.5 का सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तैयार हो जाना चाहिए। अब आने वाली चुनौतियों का सामना हंसते बता देते हैं या शनिदेव अपनी दशा महादशा करते हैं साथी और आपके ऊपर निर्भर करना ज्यादा रगड़ते हैं। छोटी मोटी परेशानियां बीमारियां पर मजबूर हो जाता है। अब छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है। वह कौन सी राशि जब शनि की 7.5 शनि की 7.5 तो इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत बनी जानकारी के लिए बता दें धनु राशि से शनि सावधान रहने की आवश्यकता है। पिछले 7.5 साल से धनु राशि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। आपको रुक जाना चाहिए। अगर शनि की 7.5 हट जाएगी और वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि इन दोनों को शनि की 7.5 लगेगी तो वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। इसके साथ ही विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय प्रारंभ होने वाला है। विदेश जाने की तैयारी राशि वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए हो या फिर व्यापार के लिए विदेश जाने से आपके जीवन में शनिदेव का प्रवेश होने वाला है। व्यापार से जुड़े सभी मामलों में जीवन का असफलता मिलेगी। पारिवारिक एकता बनी में आप कितना बेहतर भगवान शनिदेव की दया दृष्टि से आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर। इस सरकार से अपने जीवन में ही ईमानदारी शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अपार शनिदेव की 7.5 होने पता चल जाएगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और अपने कार्य पर अड़िकाना नहीं रहेगा। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्रभाव आप पर बंद रही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। परीक्षा क्यों न ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रहेगा नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। अब चलिए उन दो राशियों के बारे में बात करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वाणी और व्यवहार पर संयम रखकर आप अपने बिगड़े हुए कामों को पूरा होंगे। और कुंभ राशि है, ऑफिस के काम समय पर पूरे होंगे। आप एक राशि में 7.5 साल तक अपना प्रभाव भगवान शनिदेव की यानी कि 7.5 का दौर 7.5 के ऊपर बनी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में
के लिए क्या सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। की साढ़े साती का भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इनकम के इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला बता दें कि भगवान शनिदेव का अंतिम 2.5 साल को जो समय हाथ में बड़े आपके लिए काफी बेहतरीन जीवन में बड़े परिवर्तन क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो गया है। अगर आपने पिछले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ कुछ अच्छा किया है तो निश्चित रूप से 2.5 सालों में आपका जीवन बदल जाएगा। वहीं अगर कुंभ राशि वालों के बारे में बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण का प्रभाव शुरू होगा, तो ऐसे में शनिदेव की परीक्षा अभी आपके जीवन में जारी रहेंगी। शनिदेव के प्रभाव से वैसे तो आपको अपने जीवन में काफी लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि शनिदेव आपकी लग्न में ही गोचर करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है क्योंकि चंद्रमा और भगवान शनिदेव की युति खराब मानी जाती है। आइए जानते हैं इन राशियों को किन किन चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि आप शनि की दृष्टि इन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि इनके पास कारोबार भी तेजी से मुनाफा होगा, काम कारोबार बढ़ेगा, आपके जीवनसाथी की सेहत अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आपके संबंध जो पिछले दिनों में खराब हुए हैं वह भी बेहतर हो जाएंगे। आपका काम आपकी से नहीं बढ़ पा रही थी, अब वो भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। 2.5 साल तक विवादों से दूर रहे, घर परिवार में किसी भी तरीके से वाद विवाद से बचें तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2.5 जो है आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन शनि अंतिम 2.5 साल में धन लाभ पिछले 5 साल के मुकाबले ज्यादा देंगे, यह उनके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के शैली अभी तक 12वीं भाग में चल रहे थे, जिसके कारण उनके खर्चों में अनायास वृद्धि हो रही थी। परेशानियां, बीमारी से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा थी, तो इसमें आप थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। शनि अब किसी व्यक्ति की राशि में आते हैं